हेलो स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन होने जा रहा है। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसकी एक प्रॉपर्टीज थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, उस क्वांटाइजेशन पे आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, और इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक स्टूडेंट, चलिए बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ब्रीफ में मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक स्टूडेंट, जैसा कि पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अच्छा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती थी वो दो सब्सटेंस को रब करके जनरेट होती थी। दो सब्सटेंस को क्या होती थी, रब करके जनरेट होती है। बेसिकली होता क्या था, जब हम दो सब्सटेंस को रब करते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज कैरिड पार्टिकल होते हैं। वही क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ठीक, जिसकी वजह से आपकी दोनों बॉडी क्या हो जाती थी, चार्ज हो जाती थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था उसमें हमने जाना था एक प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन मीनिंग जो होती है स्टूडेंट, वो होती है फिक्स अमाउंट। ठीक, तो क्वांटाइजेशन में हमने ये जाना था कि जब दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, ठीक, तो वो हमेशा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दो बॉडी में, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसका ये मतलब था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमेशा फिक्स अमाउंट में जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक, कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि फ्रैक्शन में जाए। ठीक, जो ट्रांसफरिंग हो इलेक्ट्रॉन की वो फ्रैक्शन में हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज यही कहती थी। ठीक स्टूडेंट, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था स्टूडेंट, तो जो चार्ज जाता था, जो चार्ज जो कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं स्मॉल ई से। ठीक स्टूडेंट, अच्छा, अगर कोई भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब कि उस बॉडी ने 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज क्या किया, दूसरी बॉडी को दे दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट, वो सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इससे भी छोटे होते हैं, जैसा आप जानते हैं क्वार्क। ठीक, लेकिन क्वार्क क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है। ठीक, इंडिपेंडेंट जो चार्ज पार्टिकल है सबसे छोटा, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। क्वार्क क्या है, वो डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जो ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, सबसे छोटा है, अब उस छोटी चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जो चार्ज कैरी किया होता है एक इलेक्ट्रॉन, बेसिकली 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज कैरी किया होता है स्टूडेंट। ठीक, इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती तो टोटल जो चार्ज ट्रांसफर होते वो क्या होते हैं स्टूडेंट, n ही होते हैं। ठीक, तो जो क्वांटाइजेशन का जो फार्मूला बन जाता था स्टूडेंट, वो क्या बनता था, Q = N। ठीक, वेयर n क्या होता है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 डैश ऑल इंटीग्रल नंबर। ठीक, ऑल इंटीजर आपके होते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इनका फार्मूला भी बहुत इजी है। इसमें क्या है स्टूडेंट, दो ही ऐसे चीज हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है, या चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है। ठीक, जो कि आपने जाना कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि चार्ज पूछ रहा है उस न्यूमेरिकल में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, क्योंकि दो ही चीज है, दो ही अननोन वैल्यू इसमें है। ठीक, चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज कैरी किए होते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है, आपको जो गिवन है इसमें, वो गिवन क्या है, n की वैल्यू गिवन है, n = क्या है, 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक स्टूडेंट, जो कि एक इंटीजर वैल्यू हो, जो कि एक इंटीजर वैल्यू। अच्छा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या है, चार्ज कैरी किए होते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आप फार्मूला जानते ही हैं, Q = N × E। ठीक स्टूडेंट, चलिए n की जगह आप जो पुट कर देंगे वो 12.5 × 10⁸ एंड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी किया होता है स्टूडेंट, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब इस स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे
12.5 इंटू 1.6 और 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक स्टूडेंट, 12.5 इंटू 1.6 जो बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -11 कूलम। ठीक स्टूडेंट, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट आएगी 2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ठीक स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ठीक, इसका मतलब कि अगर 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है तो जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं बॉडी में वो कितने होते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक स्टूडेंट, ठीक स्टूडेंट, अब जो हम दूसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेसिकली वो एनसीईआरटी का है। ठीक है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ बॉडी गिव्स 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ठीक स्टूडेंट, पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बॉडी है दूसरी बॉडी को 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, पर सेकंड जो ट्रांसफर कर रही है इलेक्ट्रॉन वो कितनी ट्रांसफर कर रही है, 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बताइए कितना टाइम लगेगा बॉडी द्वारा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में, उस बॉडी द्वारा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए जैसा गिव, चलिए 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, हमसे बेसिकली पूछ रहा है टोटल चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज अगर क्या है बॉडी ने ट्रांसफर किया तो कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो अभी जो हमने डाटा दिया स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन का दिया है। ठीक, पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं, अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कितने चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तो पहली चीज़ जो हम इसमें निकालेंगे वो निकालेंगे कि पर सेकंड चार्ज की ट्रांसफरिंग कितनी हो रही है। ठीक स्टूडेंट, चलिए निकालते हैं। चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। ठीक स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू NE। ठीक, Q हमें फाइंड करना है। अच्छा, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट, 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा E 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक स्टूडेंट, तो जो चार्ज जो ट्रांसफर हुए पर सेकंड वो बेसिकली क्या होंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम। ठीक, ठीक स्टूडेंट, पर सेकंड बॉडी द्वारा जो चार्ज ट्रांसफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट वो क्या कितने हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब जो क्वेश्चन हमें कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, जहाँ कम है स्पेस कम होने की वजह से। ठीक, चलिए ठीक, अब देखिए एक सेकंड में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम। ठीक, 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में टाइम जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक स्टूडेंट, ठीक, चलिए अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा स्टूडेंट तो कितना टाइम मिलेगा, 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम चार्ज। ठीक स्टूडेंट, इतना टाइम लेगा। अगर 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में 1 सेकंड लगा तो 1 कूलम चार्ज जो ट्रांसफर होने में लगेगा स्टूडेंट बेसिकली क्या लगेगा, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ठीक स्टूडेंट, 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ठीक स्टूडेंट, अच्छा इस डाटा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो डाटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड, 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड। ठीक है, चलिए 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में बॉडी ने जो टाइम लिया वो बेसिकली 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड लिया। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक, 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं पर सेकंड, उसके बावजूद 1 कूलम चार्ज बॉडी द्वारा ट्रांसफ़र करने में जो टाइम लिया जा रहा है 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड लिया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक, जो कि बहुत ही 198.18 ईयर, ठीक इतने टाइम के बराबर है। ये जो सेकंड है 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड, वो इसकी वैल्यू जो 198 इंटू 18 ईयर। ठीक, ये कैसे निकलेगी, हम डिवाइड बाई 365 इंटू 60 इंटू 24। ठीक, इससे करके हम क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। ठीक स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक स्टूडेंट, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक, आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, इस वीडियो पे जो हम लाइक का एम रखते हैं वो स्टूडेंट 100 लाइक का एम